And this is the last day in back to Bangkok. एंड दिस इज़ 7 AM इन द मॉर्निंग। मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो मैं अभी कोसुमई को बाय करते हुए यहाँ से निकल रही हूँ। दिस इज़ माई कैब विच आई हैव बुक्ड एंड मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में 10 या 15 मिनट्स लगे एंड आफ्टर दैट मैं एयरपोर्ट पहुँच गई थी। एज़ यू कैन सी कोसुमई एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट जैसा लगता ही नहीं है। इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट प्लेस ओनली। एंड घूमते घूमते बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ भी देखा। उसके बाद सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बट घूमते घूमते मुझे कोई भी वेज रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था जहाँ पे वो वेज सैंडविच या कुछ दे सकते हैं। बट आई वॉज़ लकी इनफ, मुझे फाइनली कैफ़े दिख गया जहाँ पर वो वेज सैंडविचेस सर्व कर रहे थे एंड आई हैड माई वेज सैंडविच। उसके बाद आई वॉज़ फीलिंग रियली गुड। बट सुबह सुबह फ्राइज़ नहीं खाए गए और फाइनली चेक इन होने के बाद मेरी फ़्लाइट 8 बजे बैंकॉक पहुँच गई थी। इट्स डे 6 फाइनली बैक टू बैंकॉक। और आज ग्रैंड पैलेस एंड वटपाव आई थिंक इट्स अ टेम्पल, सो वो कवर करेंगे एंड जस्ट एक्सप्लोर करेंगे बाकी चीज़ें, नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। तो आई एम ऑल एक्साइटेड, लेट्स गो। बैंकॉक पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो गया था एंड आई वाज सर्चिंग फॉर सम रेस्टोरेंट। फाइनली मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा, अमृतसरी कुलचे करके, एंड वहाँ पर दे वर सर्विंग वेजिटेरियन फूड और मैंने वहाँ पर वेज बिरयानी खाई विच इज़ एक्चुअली अ पुलाव एंड आई वाज सेटिस्फाइड। उसके बाद मैंने 7-Eleven से कॉफ़ी ली बिकॉज़ बहुत ही लंबा दिन होने वाला था। 7-Eleven में सबसे बेस्ट कॉफ़ी मिलती है। ये मैंने अभी 26 बात की ली थी विच इज़ लाइक 60 रुपीज़ एंड ये बहुत अच्छी है। तो आई थिंक आप भी जब नेक्स्ट टाइम आओ तो 7-Eleven से वाली कॉफ़ी ज़रूर पीना। मैं जा रही हूँ एंशिएंट सिटी, जो काफ़ी दूर है मेरे होटल से, 45 मिनट्स दूर है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने जितना पिक्चर्स में देखा था और गूगल पे देखा था, सो आई एम ऑल एक्साइटेड। आफ्टर 45-50 मिनट्स ऑफ लॉन्ग ड्राइव हम फाइनली एंशिएंट सिटी पहुंच गए थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद मैंने देखा दैट इट्स लिटरली वेरी 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 ह्यूज और वहाँ पे जाकर आपको पहले टिकट लेना होता है, उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा ट्रैवल ऑप्शन चाहिए। सो मैंने ये ट्रैवल ऑप्शन चूज़ किया था रेदर दैन साइकिल। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वी हैव टू वेट बिकॉज़ अभी लंच टाइम चल रहा है और मैं लिटरली आफ्टरनून में पहुँच गई थी, सो आई हैड टू वेट ओवर देयर। बट यहाँ की एंट्री फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, 700 बाथ पर पर्सन। ऊपर से इन लोगों ने आई थिंक कुछ तो ट्रैवलिंग के दो ऑप्शंस रखे हैं, एक साइकिल रखी है और एक वो जो कॉमन सबको घुमाते हैं एंशिएंट सिटी में, वो रखा है। और ऊपर से उन्होंने वेट करने के लिए बोला है। वो 2 बजे स्टार्ट होगी, फिर 2 बजे से आई थिंक वो 2-3 घंटे घुमाएगी अंदर। सो दैट्स हाउ इट इज़। जो मिस्टेक मैंने की थी आप कभी मत करना। एंशिएंट सिटी में आफ्टरनून में आ गई थी। जनरली अगर आप इवनिंग में आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट लगेगा बिकॉज़ आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आप इतना इन्जॉय नहीं कर पाते जितना आप इवनिंग में कर सकते हो। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट स्टॉप जहाँ पर आपको ये डिफरेंट टेम्पल्स दिखाते हैं विच आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टेम्पल, बट दिस वॉज माई फर्स्ट स्पॉट। और ट्रस्ट मी गर्मी थी, बट व्हेन आई सॉ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस temple, when I saw each and every detail of this place and I felt the different kind of peace over here, मतलब सारी जो थकावट थी, गर्मी थी, वो सारी चली गई थी जब मैं यहाँ पर घूम रही थी। I didn't feel like कि यार गर्मी हो रही है, because I was so engrossed in just appreciating the beauty of this temple, the beauty of this place. सो they'll गिव यू अराउंड 20 मिनट्स कि आप एक स्पॉट पर उस जगह को देख सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर, और आप वहाँ पर क्या क्या वो देख सकते हैं। उसके बाद they'll टेक यू टू सम अदर स्पॉट, सम अदर टेम्पल, जहाँ पे आपको और 20-25 मिनट्स दिए जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और जैसे जैसे आप अंदर और घूमते जाते हो आप रियलाइज़ करोगे दैट यू हैव एंटर्ड इनटू सम डिफरेंट प्लेस ओनली, बिकॉज इट वाज नॉट फीलिंग लाइक बैंकॉक। ऐसा लग रहा था मैं किसी डिफरेंट सिटी में एंटर कर चुकी हूँ एंड एवरी थिंग वॉज फीलिंग सो ड्रीमी, सो ब्यूटिफुल। दिस प्लेस वॉज सो क्लीन, द वेदर वॉज सो क्लियर एंड एवरी थिंग फेल्ट लाइक अ ड्रीम। सो बेसिकली हमारे साथ जो टूर गाइड थे उन्होंने ये बताया कि जितने भी टेम्पल बैंकॉक में हैं, जितने भी टेम्पल थाईलैंड में हैं, उनके सारे मिनिएचर वर्जन्स यहाँ पर बनाए गए हैं सो दैट पीपल कैन पीपल हु कैन नॉट कवर अप ऑल द टेम्पल्स, वो यहाँ पर उसे देख सकते हैं।
धीरे धीरे गर्मी भी कम होने लग गई थी एंड वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया था। घूमते घूमते मैंने देखा कि कुछ कुछ जगह पर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इट इज़ नॉट येट फुल्ली कम्प्लीटेड, बट जितना भी था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड थैंक गॉड मेरा दिमाग चला दैट आई डेंट चूज़ द साइकिल एंड आई चूज़ दिस काइंड ऑफ अ टुक टुक राइड जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बिकॉज इसमें बैठकर एंशियंट सिटी घूमने का मज़ा ही कुछ और था। आई मीन आपको धूप भी नहीं लग रही है, आप इंजॉय भी कर पा रहे हो और आपको साथ में टूर गाइड भी मिल जाता है जो कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है कि आप कहाँ जा रहे हो, एंड ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस एंड एवरीथिंग। Trust me, whenever I see animals carrying the humans, my heart just literally feels so sad for those animals because I can't see that. मैं आफ्टरनून में आई तो थी, बट मुझे एक एडवांटेज मिला दैट यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं थे। अदरवाइज़ अगर मैं इवनिंग में आती तो ये बहुत ही ओवर क्राउडेड होता, और यहाँ पर आने के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम वन ऑफ द क्वीन इन माई कैसल एंड आई वॉज लिटरली फीलिंग इट। थोड़ी देर बाद जो हमारे टूर गाइड थे वो हमें एक ऐसी प्लेस पर लेके गए। ही सेड दिस इज़ द मोस्ट कैरियस्ट प्लेस, सो आई वाज लाइक लेट्स सी एंड एक्सप्लोर क्या क्या है ऊपर। व्हाट कैन स्केयर मी, आई डोंट थिंक सो इट्स दैट मच स्केरी। सो मैंने जब महल अंदर डेफिनेटली नॉट द स्टैचूज, बट द साउंड वॉज लिटरली वेरी स्कैरी, और ऊपर से वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो थोड़ा तो डर लग रहा था। बिकॉज अचानक से चीज़ें दिख के आ रही थी, अचानक से सामने कोई आ रहा था, सो इट वॉज लिटिल बिट स्कैरी बट नॉट दैट मच। आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर यू विल सी द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू, जहाँ से आपको ऑलमोस्ट पूरी एंशियंट सिटी दिखती है और बहुत ही अच्छा फील होता है वहाँ पर। आफ्टर दैट हमारा एक लास्ट स्टॉप बचा था जो कि बहुत ज़्यादा हाइप था, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी एंड पिक्चर्स पे भी। सो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस। वो फाइनली एंशियंट सिटी के मोस्ट वांटेड टेम्पल में आ गए हैं। लेट्स सी यहाँ पर अंदर क्या है और क्या क्या देख सकते हैं। द मोस्ट क्रेजीस्ट पार्ट वॉज दैट द एंटायर टेम्पल वॉज इनसाइड द वाटर, मतलब एक ही पाथवे था जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। अदर देन दैट जो पूरा एक टेम्पल था उन्होंने एक आर्टिफिशियल पानी के अंदर बनाया हुआ था, विच वॉज रियली फैसिनेटिंग एंड डेफिनेटली आई मस्ट से वर्थ द हाइप। जितनी भी हाइप इस टेम्पल के लिए थी वो एक्चुअल में ट्रू थी। I mean, amazing, simply amazing. I'm in love with this temple. After spending 3 hours over here and admiring the beauty of this place, यहाँ से जाने का टाइम आ गया था and I had to say goodbye to this beautiful ancient city. और जाते जाते I am going to literally miss this place, literally going to miss being here. एंशियंट सिटी को गुड बाय करने के बाद मैंने डिसाइड किया दैट मैं थोड़ा सा बैंकॉक सिटी के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रीट्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एंड काफ़ी कुछ खाने के लिए भी होता है विच यू कैन ट्राई एंड जस्ट इन्जॉय योर रिमेनिंग टाइम ओवर हियर।
मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे रात को नाना प्लाज़ा जाना चाहिए। जब मैं वहाँ पहुँची ना, आई वॉज़ लिटरली शेड स्केर्ड। मैं एक टुक टुक में बैठी और मैं वापस होटल की तरफ पहुँच गई थी बिकॉज इट वॉज़ लिटरली वेरी स्कैरी फॉर मी। वापस होटल आते आते मुझे बहुत ही ज़्यादा चिप्स की क्रेविंग हो रही थी एंड आई वॉज़ क्रेविंग फॉर स्वीट एंड सॉल्टी एट द सेम टाइम। मैंने 7-Eleven से चिप्स के पैकेट्स एंड चॉकलेट्स एंड बहुत सारी चीज़ें उठा ली थी बिकॉज आई वॉज लिटरली क्रेविंग फॉर इट एंड आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा क्यों हो रहा था। अराउंड रात के 11 या 12 बजे आई इन्जॉयड माई मिड नाइट स्नैक्स विच आई लिटरली यूजली डोंट डू इट बिकॉज आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु स्टे अवे फ्रॉम ऑल द जंक फूड एंड ऑल द स्वीट थिंग्स बट दैट डे आई लिटरली इन्जॉयड एवरी थिंग. And I discovered that I started loving those matcha Kit Kats because इंडिया में matcha Kit Kats नहीं मिलते हैं बट वहाँ मिलते थे. So good morning and this is the last day in Bangkok. I am little tired. मतलब मेरी body का each and every muscle is paining right now. But everything is worth it because कल मैं ancient city गई थी और वो इतनी बड़ी थी that उसको cover करने में पूरा दिन चला गया. तो उसके बाद तो कुछ नहीं, आके मैं सीधा सो गई थी. एंड आज मेरी फ़्लाइट है 12 बजे की. मेरे पास अभी 2-3 घंटे हैं. आई एम लाइक कि मैं ग्रैंड पैलेस कवर कर लेती हूँ और वाटर रन करके उसके साइड में लाइक 4 मिनट की दूरी पे एक और टेम्पल है वो देख लूँगी सो दैट मेरा सब बैंकॉक का मोस्टली मेजर पार्ट कवर अप हो जाएगा. कल मैंने शॉपिंग भी की एंड शॉपिंग करने के बाद तो मैं पूरी डेड हो गई थी. होटल से तो मैं ये सोच कर निकली थी कि ग्रैंड पैलेस जाऊँगी बट आज ग्रैंड पैलेस मेरे नसीब में नहीं था बिकॉज वहाँ पर एक कोई तो बहुत ही बड़ा रिचुअल हो रहा था. उसकी वजह से द ग्रैंड पैलेस वॉज क्लोज. मुझे टुक टुक वाले ने बताया कि देयर इज़ वन मोर टेम्पल विच इज़ ओपन, आपको बोट लेकर वहाँ पे जाना पड़ेगा. बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि बोट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज 12 बजे तो मेरी फ़्लाइट ही थी. बट मैंने टुक टुक राइड बहुत इन्जॉय की बिकॉज आई लिटरली लव टुक टुक राइड्स. उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ना एक्चुअली कुछ तो मेजर सीन चल रहा है. मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर क्लोज और यहाँ पे रैली निकली हुई थी और चलते चलते मैंने ये भी रियलाइज़ किया दैट आई गॉट माई पीरियड्स इन बिटवीन ऑन द रोड. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. दैट्स वाई माई फेस वॉज सोलन एंड आई वॉज क्रेविंग फॉर एवरी थिंग. वहाँ पे एक वॉशरूम था जो कि एक पब्लिक वॉशरूम्स होते हैं उनके वहाँ. मैं वहाँ गई और चीज़ें सॉर्ट आउट की एंड आफ्टर दैट दिस वॉज द टेम्पल जहाँ मैं ऑलमोस्ट आ ही गई थी. आई थॉट कि एक बार देख के चली जाती हूँ. मैंने जस्ट सुपरफिशली उन चीज़ों को थोड़ा देखा एंड थोड़ा बहुत वहाँ पर जाकर अंदर टूरिस्टी चीज़ें की. बट गेस व्हाट, किसी ने मुझे बताया नहीं कि अंदर जाकर आई एम गोइंग टू सी द मोस्ट लार्जेस्ट स्लीपिंग बुद्धा इन द बैंकॉक. एंड वो देखने के बाद आई वॉज सो शॉक्ड एंड सो स्टन्ड दैट इट वॉज द लार्जेस्ट स्लीपिंग बुद्धा इन द एंटायर बैंकॉक. और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में फैसिनेटिंग था और मतलब आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर. आफ्टर दैट आई डिड सम टूरिस्टी थिंग्स. जनरली जो भी बैंकॉक जाते हैं वो करते ही हैं. लाइक विजिटिंग टेम्पल्स, क्लिकिंग पिक्चर्स ओवर देयर, एक्सप्लोरिंग दोज प्रॉपर्टीज़, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस. ये सारी चीज़ें की और जस्ट वहाँ पर जस्ट इन्जॉय किया चीज़ों को देख. ये जो बटपाओ का टेम्पल था एज कैन सी, बट थोड़ा सा आज क्राउडेड है बट वर्थ इज वर्थ इट.
ऑलमोस्ट 10 बज गए थे और मेरी फ़्लाइट थी 12 बजे, सो आई हैड टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। बैंकॉक विल ऑलवेज़ होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज ये मेरी पहली ट्रिप थी बैंकॉक में, एंड इट वॉज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रिप्स। द सिटी हैज़ इज़ ओन वाइब, और यहाँ पर जो मुझे ट्रैवलिंग में जो चीज़ें अलग अलग जाने में मज़ा आया, यहाँ पर बीचेस भी हैं, टेम्पल भी हैं, माउंटेन भी हैं, सो एवरी थिंग वॉज द कॉम्बिनेशन एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर दिस जर्नी। ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस गुड बाय बिकॉज ये 7 दिन ऐसे लगे जैसे 3 दिन थे, बट मैं अपने साथ बहुत सारी मेमोरीज लेकर जा रही थी, बहुत सारे मोमेंट्स लेकर जा रही थी जो मैंने यहाँ पर जिए हैं, एंड दिस वॉज एक्चुअली द स्पेशल ट्रिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू गाइज सुपर सून।